खाना पकाते हुए सबीहा के आंसुओं ने इतना परेशान किया कि अजीब से एहसासात में घिरी में कमरे में चली आई। हंडिया में भी मुझे इसके आंसू तैरते नजर आ रहे थे। बेड पर बैठकर मैंने कंबल लपेटा और मुमताज मुफ्ती की किताब इन कही खोल ली। मकसद सिर्फ इन आंसुओं से पीछा छुड़ाना था, लेकिन ये कोशिश भी ज्यादा। वो भीगी भीगी आंखें किताब के सफ़े पर अलिफाबेर आए और सारे लफ्ज आदेर अलिफादेर भाग गए। किताब हाथ से खिसक कर नीचे जा पड़ी और जहन इन आंसुओं में डूबता चला गया। सर्दी का एहसास हुआ। मैंने कंबल सर तक तान लिया और किताब तकिए के नीचे रख दी। ना हो सकी। दिन भर की थकन दिमाग पर बारी तरह हावी हुई। ऐसे में नींद की देवी फौरन मेहरबान हो जाया करती, क्योंकि सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफियत। इस मुझे स्कूल में पढ़ाते चंद ही दिन हुए थे। वही गवर्नमेंट के स्कूलों के आम मसाइल, क्लासेस ज्यादा और स्टाफ की कमी के बाइस एक वक्त में दो 3 क्लासेस को संभालना एक मुश्किल और सब्र आजमा काम था। 8 अक्टूबर के सानिहे ने इमारत ढाकर रही सही कसर पूरी कर दी थी, लेकिन इन तमाम मसाइल के बावजूद इस स्कूल का मेयार तालीम बेहद अच्छा था। वजह अनथक मेहनत थी, थका देती थी, जो शदीद किस्म की थकन से दो चार कर देती। यूं थक कर बिस्तर पर लेटते ही नींद की वादी में आतर जात, लेकिन आज नींद की जगह भी इन आंसुओं ने ले ली थी। चंद लम्ही बेचैनी से करवटें बदलने के बाद में बाहर खिली फिजा में निकल आए। सारी वादी अंधेरे में डूबी हुई थी। सितारों के साथ तन्हा सफर करती रात भी अपने अंदर आधा साहे समेटे हुए थी। जहन एक बार फिर दिन के इस वाक़े की तरफ जा निकला और असाब शिकन लम्हों ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। कभी कभी यूं भी होता है, कोई एक वाक़या आपको तमाम तर हिस्सियात के साथ अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेता, फिर आप इस लम्हे में मुक़य्यद होकर रह जाते हैं। तीसरे पीरियड का आगाज हुआ तो सूरज ने भी पहाड़ों के पीछे से तुलू होकर अपनी शक्ल दिखाई। जाती हुई सर्दियों की नरम सी धूप खुशगवार हरारत लिए हुए थी। जमात स्वयं की तालिबात को लिखने का काम देकर मैंने उनकी होमवर्क कापियां अलिफाटे ले अभी 3-4 कापियां ही चेक की थीं जब सिसकियों की आवाज बेहद करीब से आई। वक्त कम था और मुकाबला सख्त वाला हाल था। बेतहाशा मसरूफियत में न चाहते हुए भी इन सिसकियों के ताक़ुब में देखा। कुर्सी के एन पीछे बैठी सबीहा बेतहाशा रो रही थी। हरदम हंसता मुस्कुराता सुर्ख और सफेद चेहरा आंसुओं से भरा था। डाके और खौफ की परछाइयां वाज़े दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? जवाब तो दो। कापियां मेज पर रख कर मैं पीछे मुड़ी और उसका चेहरा ऊपर करना चाहा, जो उसने घुटनों में छुपाकर मजीद तेजी से रोना शुरू कर दिया। रोने की वजह जानने की हर मुमकिन कोशिश करने के बाद नाकाम होकर मैंने दोबारा कापियां अलिफाटे ले। इस बेवक्त की रागनी ने मुझे शदीद कोफ्त में मुब्तला कर दिया। जी चाहा एक करारा सा थप्पड़ जड़ दूं। सर कुर्सी की पुश्त से टकाकर इश्तियाल की इस लहर को अपने अंदर जज्ब किया और प्यार से इसके सर पर हाथ रखकर फिर उसके रोने की वजह पूछी। चुप होना तो दरकनार, उसने सर भी ऊपर न उठाया। अचानक ख्याल आने पर मैंने साथ बैठी बच्ची से पूछा, इसकी किताब गुम हो गई है इसलिए रो रही है? हर तरफ ढूंढ ली, नहीं मिली। वजह जानकर मुझे इत्मीनान का एहसास हुआ तो मैं भी मुतमईन होकर अपने काम की तरफ मुतवज्जे हो गए। कौन सी किताब थी? उर्दू की। तो हो, ये कोई रोने वाली बात है? मेरे पास उर्दू की किताब है, वो ले लो और चुप हो जाओ। लेकिन आंसू शदीद तेजी से बहने लगे। मैंने हैरान सा होकर सबीहा को देखा। रोना हर मसले का हल नहीं होता। किताब थी, कोई इंसान नहीं जो खो जाएं तो मिलते नहीं। ये जुमला बे इख्तियार मेरी जबान से फिसला था, जिस पर बाद में अफसोस भी हुआ। चलो मैं आपको नई किताब ले दूंगी, बस अब खामोश। मिस ये कह रही है अपनी वाली किताब लूंगी। अब मैं अपनी वाली किताब कहाँ से लाऊं? लेकिन आंसुओं की शिद्दत से इसके मुंह से एक लफ्ज तक ना निकला। काम खत्म करके मैंने कापियां बच्चों को थमाए तो मेज के ऊपर एक किताब रखी नजर आई। एक किताब तो ये है, ये रखी है ये तो नहीं। ये सुनते ही इसने झटके से सर उठाया और तीर की तरह लपकी। चौथे पीरियड की घंटी बजी तो सारे बच्चे बेग अलिफाटे बाहर भाग गए, जबकि वो इर्द गिर्द से बेखबर तेजी से किताब के सफ़े पलट रही थी। चेहरे पर शदीद अलिफालझन के आसार थे। एक जगह पहुंचकर वो राग गई और चेहरे पर सुकून फैल गया। होंठों पर फैलने वाली मुस्कुराहट बड़ी दिलफरेब थी। वो किताब के सफ़े पर हाथ फेर रही थी। मैंने यह मंजर निहायत दिलचस्पी से देखा और बेइख्तियार ही हाथ बढ़ाकर किताब ले ली। सफ़ों के बीचों बीच एक आदमी की तस्वीर थी, जिसकी उम्र 40 के लगभग थी। ये मेरे अबू हैं। ये कराची की तस्वीर है, जब वो वहाँ काम करते थे। बेपना प्यार उसके लहजे में सिमट आया था। मेरे अबू छठी पर घर आए थे और फिर ज़लज़ला आया और वो भी शहीद हो गए। अब मैं उनकी तस्वीर अपने पास रखती हूँ। ओ मेरे खुदा, तो वो किताब के लिए नहीं तस्वीर के लिए रोई थी,
اس نے کتاب میرے ہاتھ سے لی، کسی قیمتی متاع کی طرح سینے پر لگائی اور باہر نکل گئی۔ کیا بے جان تصویریں انسانوں کا نام البدل ہوتی ہیں۔ میرا دل دکھ کی گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور اب صبیحہ کے آنسو